बिहार चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी ने आज जात पात का छत्ता भी छोड़ दिया। नई बात यह है कि इस बार जाति पात में उन्होंने भारतीय सेना को घसीट लिया है। बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारतीय सेना देश के 10% आबादी के कंट्रोल में है। राहुल ने कहा कि देश में 90% आबादी पिछड़े दलितों की है, लेकिन सेना पर 10% सवर्णों का कब्जा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी पूछ रही है, क्या राहुल गांधी भारतीय सेना में आरक्षण लागू कर देना चाहते हैं? राहुल के इस दावे में कितनी हकीकत है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले राहुल के बयान की सियासत समझिए। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सेना में कुल करीब 13,41,000 सैनिक हैं, जिनमें करीब 1,04,000 से ज्यादा जवान बिहार से हैं। यानी भारतीय सेना में 8% सैनिक बिहारी हैं। राहुल गांधी ने भारतीय सेना में 10% सवर्णों के कब्जे का बयान देकर बिहार के युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद घिर गए हैं। राहुल की मंशा पर आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को अपने सोर्स का खुलासा करना चाहिए, जिसने उन्हें सेना में जात पात का झूठा पाठ पढ़ाया है। क्योंकि भारतीय सेना में भर्ती योग्यता के आधार पर होती है, जाति धर्म के आधार पर नहीं। सैनिक भर्ती के लिए फिटनेस और देशभक्ति का जज्बा देखा जाता है, न कि जात धर्म। और सैनिक बनने के बाद भी एक सैनिक की पहचान उसके शौर्य से होती है, न कि उसकी जात पात से। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। वैसे राहुल गांधी के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारतीय सेना में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करवा देना चाहते हैं। उनके ऐसे विचारों से अंग्रेजों के जमाने की बू आती है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में जाति और क्षेत्र के आधार पर भर्ती की थी, ताकि सैनिकों को जात पात के आधार पर बांटकर अपनी सत्ता कायम रखी जा सके। इसी के तहत 1903 में पहली बार ब्राह्मण गौड़ इन्फेंट्री के रूप में जाति आधारित रेजिमेंट का गठन किया गया था, जिसे पहले विश्व युद्ध के बाद खत्म कर दिया गया। दूसरी जाति आधारित रेजिमेंट चमार रेजिमेंट दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, जो 1946 में भंग कर दी गई। साल 1941 में लिंगायत बटालियन का भी गठन किया गया था, जिसे भी आजादी के बाद भंग कर दिया गया था। आजाद भारत में जाति आधारित भर्तियों और बटालियन का दौर खत्म हो गया। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी उस दौर को अब वापस लाना चाहते हैं। राहुल गांधी देश का दुश्मन है। जाके जुडिशियरी को वीक करो, आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। अब हो क्या सकता है कि राहुल गांधी जाति आधारित रेजिमेंट्स के नाम से कंफ्यूज हो गए हों, तो उनका ये कंफ्यूजन भी दूर करना जरूरी है। ये सही है कि भारतीय सेना में जाति और क्षेत्र आधारित 26 रेजिमेंट हैं, लेकिन आजादी के बाद से भारतीय सेना ने जाति या समुदाय के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी विशेष जाति के लोग ही एक जाति के रेजिमेंट में जा सकते हैं। रेजिमेंट का नाम भले ही एक जाति के नाम पर हो, लेकिन ये मिक्स्ड रेजिमेंट होती है। जैसे कि राजपूताना राइफल्स में राजपूत के अलावा जाट भी हो सकते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत के अलावा गुर्जर और मुस्लिम भी भर्ती हो सकते हैं। यानी जाति के नाम पर रेजिमेंट होना अलग बात है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर भर्ती का कोई कॉन्सेप्ट सेना में नहीं है। शायद राहुल गांधी को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। तो राजपूत रेजिमेंट नहीं है, डोगरा रेजिमेंट नहीं है, जाट रेजिमेंट नहीं है। चमार रेजिमेंट था, उसको खत्म किया अंग्रेजों ने, क्योंकि ईमानदारी से लड़े थे। क्यों नहीं बहाल किया जाता? जब आपका राजपूत रेजिमेंट हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता भाई? वैसे राहुल गांधी को सेना में जाति आरक्षण का आइडिया काफी देर से आया है।
असल में उन्होंने ये आइडिया अपने साथियों से ही चुराया है। क्योंकि आप देखिए ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो जाति आधारित अहीर इन्फेंट्री रेजिमेंट का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों के जमाने वाली चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग कर चुके हैं। और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरी की पूरी आर्मी में ही जाति आधारित आरक्षण लागू हो जाए, जिसको लेकर एक ही सवाल जहन में आता है, आर यू सीरियस राहुल? मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।